जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों के लिए जून 2020 से करंट अफेयर्स से संबंधित एक वीडियो लाया हूं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम जिसमें कि करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उसके लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की क्वेश्चन सीरीज की तरफ चलते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जून में किस राज्य में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है आपका बिहार, थर्ड ऑप्शन है आपका राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून में भारत के बिहार राज्य में पहली डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि गोवा राज्य ने अपना राज्य दिवस कब मनाया है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट 1 जून को, सेकंड ऑप्शन है 31 मई को, थर्ड ऑप्शन है 30 मई को और फोर्थ ऑप्शन है 2 जून को। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोवा राज्य ने अपना राज्य दिवस 30 मई को मनाया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि जून में ही माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट राजनाथ सिंह ने, सेकंड ऑप्शन है अमित शाह ने, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने और फोर्थ ऑप्शन है स्मृति ईरानी ने। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून में ही माई लाइफ माई योगा नामक जो प्रतियोगिता है, इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, थर्ड वाला है, वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस एथलीट द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई की गई है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट विराट कोहली, सेकंड ऑप्शन है नडाल, थर्ड ऑप्शन है आपका रॉजर फेडर और फोर्थ ऑप्शन है लियोन मैसी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में रॉजर फेडर वो एथलीट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की है, तो अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जून में ही किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंध खत्म किए हैं। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट भारत ने, सेकंड ऑप्शन है चीन ने, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका ने और फोर्थ ऑप्शन है रूस ने। तो स्टूडेंट्स, यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जून में ही अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के साथ अपने संबंध खत्म किए हैं आपसी विवाद के जरिए से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि तेलंगाना राज्य ने अपना राज्य दिवस कब मनाया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 5 जून को, सेकंड ऑप्शन है 7 जून को, थर्ड ऑप्शन है 2 जून को और फोर्थ ऑप्शन है 4 जून को। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से राज्य दिवस आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो तेलंगाना ने अपना जो राज्य दिवस है वो 2 जून को मनाया है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि स्टूडेंट्स, जिसमें पूछा गया है कि प्रदीप कुमार त्रिपाठी को वर्तमान में ही किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट इस्पात मंत्रालय का, सेकंड ऑप्शन है गृह मंत्रालय का, थर्ड ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय का और फोर्थ ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय का। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदीप कुमार त्रिपाठी को वर्तमान में ही इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही दीप्ति शर्मा को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट अर्जुन पुरस्कार के लिए, सेकंड ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए, थर्ड ऑप्शन है खेल रत्न के लिए और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीप्ति शर्मा एक खिलाड़ी हैं और द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो कोच को मिलता है। तो यहाँ पर अर्जुन और खेल रत्न बचते हैं, खेल रत्न नहीं दिया जा रहा है, तो अर्जुन पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जून में ही हुई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिति 2020 की मेजबानी किसने की है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट भारत ने, सेकंड ऑप्शन है रूस ने, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन ने और फोर्थ ऑप्शन है चीन ने। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून में हुई वर्चुअल ग्लोबल जो वैक्सीन समिति है उसका जो मेजबानी है वो ब्रिटेन ने की थी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जून में ही सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन भारत में कहाँ लॉन्च हुआ है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून में जो सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि विश्व के किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नेपाल में, सेकंड ऑप्शन है
चीन में, थर्ड ऑप्शन है भारत में और फोर्थ ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो स्टूडेंट्स ये बेहद परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि जून में ही एडिडास ने किस भारतीय को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्टूडेंट्स यहाँ ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रत्येक देश में वो अपने अपने अलग ब्रांड एम्बेसडर चुनते हैं, तो भारत में एडिडास ने कैसे चुना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट रणवीर सिंह, सेकंड ऑप्शन सलमान खान, थर्ड ऑप्शन मानुषी छिल्लर और फोर्थ ऑप्शन युवराज सिंह। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडिडास ने भारत में अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मानुषी छिल्लर को नियुक्त किया है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है केरल सरकार ने, सेकंड ऑप्शन है पंजाब सरकार ने, थर्ड ऑप्शन है गुजरात सरकार ने और फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक सरकार ने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेघ संदेश ऐप जो है वो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च हाल ही में किया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट असम ने, सेकंड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश ने, थर्ड ऑप्शन है मेघालय ने और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब ने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के असम राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वहाँ के विद्यार्थियों को 100% मुफ्त प्रवेश की व्यवस्था होगी, अर्थात आपका ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत के किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ जो वंदे के बाद शब्द लिखा है इसके बाद उत्कल शब्द है, तो मैं इसे पुनः दोहराई दे रहा हूँ कि वर्तमान में ही भारत के किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स उड़ीसा वह राज्य है जिसने हाल ही में वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही जारी विश्व पर्यावरण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है डेनमार्क और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में जारी विश्व पर्यावरण सूचकांक में डेनमार्क वह देश है जो शीर्ष पर रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही पंचवटी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योजनाओं के दृष्टिकोण से। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत ने किस देश के विद्यालयों के पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है अफगानिस्तान, थर्ड ऑप्शन है नेपाल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही भारत ने नेपाल देश के जो विद्यालय हैं उन्हें उनके पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट मोनिका मेहता, सेकंड ऑप्शन राजनाथ सिंह, थर्ड ऑप्शन दीपदास और फोर्थ ऑप्शन है रतन लाल। तो स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के लिए रतन लाल को पुरस्कृत किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक और फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक योजना की शुरुआत की है। वह सरकार है भारत के जो सरकार के रूप में चुना गया है उसे उत्तर प्रदेश है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ही बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा ये वाला सही होगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन थे, अब आप वन लाइनर आंसर विद आस्किंग डिफेंस एजुकेशन के साथ पढ़ेंगे। इसमें वन लाइनर आंसर होंगे, आपके ऑप्शन नहीं होंगे, जिसमें कहा गया है कि जून में ही भारत को किस देश ने 100 उच्च सुविधा के वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। वो है अमेरिका। स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि जून में ही पंकज त्रिपाठी को किस राज्य सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जिस प्रकार से लिखा ही है क्वेश्चन में बिहार खादी का, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बिहार सरकार ने बनाया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही भारत देश के कौन से राज्य ने मनरेगा योजना के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। तो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराए हैं।
हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में 18 जून को किस राज्य सरकार ने मास्क दिवस मनाया है। तो कर्नाटक सरकार ने स्टूडेंट्स 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 25वें की ओर, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण सबरीमाला मंदिर के उत्सव को निरस्त कर दिया है। तो वह सरकार स्टूडेंट्स केरल सरकार है जिसने कोविड-19 के कारण सबरीमाला मंदिर के उत्सव को निरस्त कर दिया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि विश्व में चतुर्थ एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो स्टूडेंट्स वह देश बहरीन है जो चतुर्थ एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही BMW के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही इंडिया में विक्रम पवार हैं जो BMW के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्तमान में ही भारत ने रूस के साथ कौन से विमान खरीदने पर फैसला लिया है। तो स्टूडेंट्स यह बेहद सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन के साथ संबंध खराब होने की स्थिति में भारत ने अतिशीघ्रता से रूस के साथ 12 सुखोई विमान खरीदने पर फैसला किया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की है। तो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्तमान में ही किस दिग्गज WWE रेसलर ने संन्यास ले लिया है। तो स्टूडेंट्स अंडरटेकर ने WWE रेसलिंग से संन्यास ले लिया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही किस पूर्व खिलाड़ी को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स वसीम जाफर हैं जिन्हें उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वसीम जाफर भी पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और बहुत बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही केरल हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अनंत मनोहर बदर हैं जो कि केरल हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने ई पंचायत 2020 का पुरस्कार जीता है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई पंचायत 2020 का पुरस्कार जीता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि वर्तमान में ही उत्तर प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट झारखंड सरकार ने जो लॉकडाउन है उसे 31 मई तक बढ़ा दिया है क्योंकि ये अनलॉक 1 और 2 फेजेस में देखते हुए अत्यंत मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही गोवा राज्य के नए DGP के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स मुकेश कुमार मीणा नए DGP बने हैं गोवा के। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि अब आप कोरोना लेटेस्ट अपडेट विद एस्किंग डिफेंस एजुकेशन के साथ पढ़ेंगे कि कोरोना को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में मैंने हर एक बिंदु को जो कि प्रेजेंट टाइम में करंट में चल रहा है उसे छूने का प्रयास किया है, स्पर्श करने का प्रयास किया है। तो अब आप कोरोना से संबंधित जानकारी पढ़ेंगे कि वर्तमान में विश्व का सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित देश कौन सा है। तो स्टूडेंट्स अमेरिका है जिसमें 20 लाख से ऊपर मरीज हो चुके हैं और 1,50,000 से ऊपर दुखद मृत्यु हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो स्टूडेंट्स भारत में महाराष्ट्र राज्य है जो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इस राज्य में 1.5 लाख से अधिक केस हो चुके हैं जो कि बेहद गंभीर समस्या है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि जून में ही किस राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। तो स्टूडेंट्स दिल्ली सरकार के वो मंत्री थे सत्येंद्र जैन और यह स्वास्थ्य मंत्री ही थे जो कि कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के कोरोना वायरस के कितने मामले हो चुके हैं। तो स्टूडेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय भारत में 6 लाख से अधिक कोरोना के मरीज हो चुके हैं और 17,000 से अधिक मृत्यु हो चुकी हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संबंधित कुल कितने मामले हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 24,000 से ऊपर कोरोना के मामले हो गए हैं जिसमें कि 17,000 से ऊपर कुछ व्यक्ति ठीक हो गए हैं और लगभग 6,500 के समथिंग अभी ऐसे मरीज हैं जो कि पॉजिटिव हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा अब इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जून विद द एस्किंग डिफेंस एजुकेशन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून में कौन कौन से प्रमुख दिन रहे हैं अब उनका अध्ययन करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स मैंने एक वीडियो में कई प्रकार के बिंदुओं को छूने का प्रयास किया है। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। स्टूडेंट्स 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में ही तेलंगाना राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है 2 जून को। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 43वें की ओर।
जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है। स्टूडेंट्स 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। वर्तमान में ही विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है, तो स्टूडेंट्स 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है, तो स्टूडेंट्स 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस वर्तमान में ही हाल में ही मनाया गया है। विश्व पिता दिवस कब मनाया गया है, तो स्टूडेंट्स मैं विश्व पिता दिवस को लेकर आपके एक भ्रम को दूर कर देना चाहता हूँ। विश्व पिता दिवस किसी निश्चित तारीख को नहीं मनाया जाता है, यह जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। जून के महीने के तीसरे रविवार को ही विश्व पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है, तो स्टूडेंट्स 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। स्टूडेंट्स 21 जून को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, जो कि मैंने नीचे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को मनाया गया है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से, न केवल भारत के बल्कि विश्व के दृष्टिकोण से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अंतिम 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं कि वर्तमान में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है, 23 जून को। वर्तमान में ही विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है, 30 जून को। तो स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, फिर 1 लाइनर आंसर क्वेश्चन बताए हैं, फिर लेटेस्ट कोरोना से अपडेट बताई है, फिर आपको इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जून को बताए हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो तो आप आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपने मित्रजनों को भी भेज दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी करंट अफेयर्स के बारे में पता चले। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ सुझाव देने हों, कुछ समस्याएं हों और सुझाव देने हों, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए सहृदय धन्यवाद।